किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है। इस धरती पे ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी दो मेढक की जो एक जंगल में रहते थे, जिसमें से एक मेढक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों एक जंगल के छोटे से तालाब में साथ में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों। वे दोनों दिन भर साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर साथ में रहा करते थे, मस्ती किया करते थे। उन दोनों को तालाब के आसपास की नई नई जगहों में जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक बार दोनों घूमते घूमते जंगल के पास बाहर जाके एक खेत में पहुंच गए। वहां जाकर देखा एक ग्वाला गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए किसी को नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भर कर रख दिया। वे दोनों दूध को देखकर एकदम ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा दूध नहीं देखा था। उन्होंने आज तक सिर्फ तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने बाल्टी में छलांग लगा दी। वहाँ जाकर देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी! हमने तो यह कभी देखा ही नहीं। दोनों को मज़े करने के पसंद थे ही, इसलिए वहाँ पे उन दोनों लोग दूध के अंदर मज़े करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। कभी वो तैर रहे होते हैं, गोटा मार रहे होते हैं, और कभी वो निकल रहे होते हैं। पूरे मज़े करने के बाद जब वो मोटा वाला मेढक होता है, वो बोलता है, चल यार, अब बाहर निकलते हैं, अब घर जाने का टाइम आ गया है, जंगल वापस चलते हैं अपने घर। वो पतला वाला भी मेढक कहता है, हाँ यार, चलो वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत ही बड़ी होती है। वे छलांग लगा नहीं पाते हैं। वे दोनों किनारे जाकर बाल्टी से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा फिसलन है। जब भी वे कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर ही फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया। दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो जो पतला वाला मेढक होता है, वो मोटे वाले मेढक को बोलता है, भाई देख, अब तो निकलना है मुझे बाल्टी से बाहर। अब तो हम दोनों लोग को कोशिश करती रहनी होगी। हम खुद तो बाहर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। तैरते रहने से हमें कोई ना कोई आकर यहाँ से बाहर निकाल ही देगा। मोटा वाला मेढक उस पतले वाली मेढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए और वो दोनों तैरते रहते हैं। कोई आकर उनको बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब वो जो मोटा मेढक होता है, वो तैरते तैरते थक जाता है। बोलता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा। कई घंटों से तैरते तैरते अब मैं थक चुका हूँ। वो पतला वाला मेढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ ही देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अभी हम लोग को मरना नहीं है, भाई तू पैर चलाता रहे। मोटा मेढक थोड़ी देर तक पैर चलाता है और बोलता है, भाई देख, अब मैं बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमेशा साथ रहे। बोलता है कि आज ये सब ख़त्म होने वाला है। आज हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और मैं अब मैं डूब के मर जाऊंगा। उस पतले मेढक के आंखों के सामने वो मोटा मेढक, उसका बचपन का दोस्त, डूब के मर जाता है। यह सब देखकर वो पतला वाला मेढक और जल्दी जल्दी पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है। अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो और तेज पैर चलाता जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत देर तक अगर दूध को चलाया जाए तो उससे मक्खन बाहर आने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो दोनों बहुत देर से पैर चला रहे थे। वो दोनों मेढक उस दूध में बहुत देर से पैर चला रहे होते, इस वजह से दूध से मक्खन बाहर आने लगता है। साथ ही कुछ घंटों की वजह से रखे रहने की वजह से वो दूध जमने भी लगता है, दही जैसा शेप लेने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब वो पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठ कर जोरों से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी के बाहर आ जाने से उनको कुछ देर तक समझ में नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हो गया।
आज उसका बचपन का दोस्त आज उसकी आंखों के सामने डूब के मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो हार नहीं मानता तो वो आज जिंदा रहता और आज वो भी बाहर आ जाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है जिंदगी में अभी वो सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उसे पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हम हारते तब नहीं है जब हमें लोग कहते हैं कि तुम हार गए हो। हम हारते तब हैं जब हम खुद हार जाते हैं खुद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।